So let's go to rotational dynamics part 13. We are solving the questions from HC Verma basically. HC Verma के question number 35 तक मैंने लास्ट टाइम पूरा कर लिया था, तो I'll go for question number 36 now. ठीक है, 36 question. This question I'll go for. So that's ऐसा क्वेश्चन दिया है. इसका डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार है. ये उसका डायग्राम है. हमें ये पूछा गया है कि we are asked to find out here. This is more of D'Alembert's principle, मतलब Newton's laws of motion है ना, उसका वाला टाइप है ये basically. The pulleys in figure are identical pulleys, each having the radius r and moment of inertia I. दोनों का radius r है, moment of inertia I है. ठीक है. Find the acceleration of the block. बस इतना ही बताया. अब देखिए naturally हो ऐसे रहा है यहाँ पे कि वही इधर मोशन का डायरेक्शन क्या होगा. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये बड़ा वाला मास दिख रहा है, तो दिस मास इज गोइंग टू गो लाइक दिस, और ये और ये ऐसा जाएगा और ये मास ऊपर चला जाएगा लाइक दिस. नाउ इफ आई हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच ऑफ दिस, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मुझे ड्रॉ करना है तो एक एक का अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, इस ब्लॉक का मैं ड्रॉ कर लूँ फ्री बॉडी डायग्राम. लेट मी ड्रॉ इट नाउ, दिस ब्लॉक ओवर हियर. तो कैसे होगा फ्री बॉडी डायग्राम बताइए. ये तो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, लेकिन व्हाट आर द वेट्स हियर. दिस इज द वेट व्हिच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. क्या है वो? mg. यहाँ का जो टेंशन होगा, इस टेंशन को मैं T1 बोलूँगा. यहाँ का जो टेंशन होगा दूसरा वाला, इसका जो टेंशन होगा, इस पोर्शन का टेंशन को मैं T2 बोलूँगा, और यहाँ जो टेंशन होगा इसको मैं T3 बोल दूंगा. ठीक है. सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी. तो इसमें ऊपर खींच रहा है कौन सा टेंशन है? ऊपर जो खींच रहा है वो टेंशन T1 है, लेकिन दोनों में कौन सा फोर्स जीतेगा? तो ये वाला, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम के लिए अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन बन जाएगा mg माइनस T1 इज इक्वल टू m में. एक इक्वेशन हो गया. ठीक है. इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे आप बताइए. ये अगर पुली का इक्वेशन लिखना है मुझे, कैसे होगा वो इक्वेशन? कैन यू प्लीज टेल मी? आई विल शो इट ओवर हियर. सी ये इसमें नीचे देखो, टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी. दिस इज द बॉडी अंडर कंसिडरेशन एंड आई एम ड्राइंग इट्स फ्री बॉडी डायग्राम. तो आई हैव टू शो हियर द एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस. तो सेल्फ वेट वगैरह मैंने इधर दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे उस बॉडी का वेट कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है इसका टेंशन. मतलब ये टेंशन जो है, टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी. सो आई शो हियर द टेंशन. दिस इज द टेंशन. इस टेंशन, ये टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T1. जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो टेंशन इज एक्टिंग अवे फ्रॉम दिस बॉडी. जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो टेंशन इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी. आई होप यू रिमेंबर दिस बेसिक्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन टीचिंग यू द फ्रिक्शन. बराबर है क्या? डू यू रिमेंबर दैट? या न्यूटन्स लॉज में हमने देखा होगा, आपको याद होगा. ऐसे में एज्यूम और प्रिज्यूम करता हूँ. तो अब ये मोशन ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों में से ये वाला जीत रहा है. दिस इज द इफेक्टिव फोर्स, दैट इज द, दिस इज गिविंग अस द टॉर्क हियर, एंड दिस टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, राइट? इजंट इट? नाउ अगर यहाँ पर प्योर रोलिंग मोशन है, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R इंटू अल्फा होगा, एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू A अपॉन R. अल्फा इज इक्वल टू A अपॉन R. तो टॉर्क यहाँ पर इन दो, अगर ये है 10 न्यूटन और ये है 5 न्यूटन, तो इफेक्टिव फोर्स कितना आएगा? विल बी T1 माइनस T2. दिस इज द फोर्स इनटू द रेडियस लेना पड़ेगा मुझे, R इज इक्वल टू I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड अल्फा इज इक्वल टू A अपॉन R. सो इन शॉर्ट मुझे क्या मिलेगा? T1 माइनस T2
इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ये है पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। बिल्कुल इसी प्रकार इस पुली का भी इक्वेशन वैसे ही आएगा। लेट मी रिमाइंड यू, बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पर इन द सेम वे ये वाला जो पुली है ना, इसका जैसे बिल्कुल इसी प्रकार इस पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम आएगा। ओनली द डिफरेंस विल बी टेंशंस को हमने जो नाम दिया है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा नाम। अब देखिए यहाँ पे दिस इज द टेंशन T2 एंड दिस इज टेंशन T3 और ये है उसका रेडियस R। दिस इज रेडियस R, so that will be nothing but, अब मोशन इज टेकिंग प्लेस इन व्हाट डायरेक्शन, द मोशन इज टेकिंग प्लेस ऐसा ऐसा जा रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये बनेगा T2 माइनस T3 is equal to 2 minus T3 into R, because this is tau is equal to I alpha, so this is the torque, moment of inertia is I and alpha is equal to A upon R। तो बिल्कुल इसी तरह का इक्वेशन मिल जाएगा मुझे, T2 minus T3 is equal to IA upon R square। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, समझे। और ये जो मास है अगला वाला, इस मास का मुझे और एक आएगा यहाँ पे दूसरा और एक फ्री बॉडी जाएगा। दिस इज mg। ऊपर का जो टेंशन इसको खींच रहा है ऊपर वो है T3 टेंशन, और दोनों में कौन जीत रहा है, द मोशन इज इन दिस डायरेक्शन। So what is the effective force? The effective force is equal to T3 minus mg is equal to ma। This is equation number 4। इक्वेशन नंबर 4। अब ये चार इक्वेशंस है, उन चारों इक्वेशंस को भाई मुझे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। चारों इक्वेशंस, विच ऑल 4 इक्वेशंस? I got the 4 equations, I'll just mark these equations। देखो ये है इक्वेशन नंबर 1, there is one more equation number 2, ये रहा, and equation 3 and 4। चारों इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है। बेसिकली आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो मैं ऐड करूंगा इक्वेशंस को, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे। तो T1 T2 T1 माइनस T3 हो जाएगा। चारों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा रे मुझे, क्योंकि टेंशन वैसे भी मुझे फाइंड आउट करना ही नहीं है ना। T1 गया इधर, ऐड इक्वेशन ऑल 4 इक्वेशंस बाय, just add all 4 equations, 1 plus 2 plus 3 plus 4। So 1 is mg minus T1 plus T1 minus T2 plus T2 minus T3 plus T3 minus mg, small mg, is equal to ma plus Ia upon R square plus Ia upon R square plus small ma, and that will give me what? If I'll add all the equations, this is going to give me, ये gets cancelled, this gets cancelled, this gets cancelled, so this will become ma plus mg, no, this is mg not ma, mg minus mg, mg minus mg is equal to क्या बनेगा, ma plus ma plus Ia upon R square 2 times। चलिए यहाँ से a कॉमन निकाल दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, m plus m plus 2i upon R square, ठीक है। and therefore what is acceleration? A is equal to m minus m into g, whole thing divided by m plus m
plus 2I upon r square. This is the answer. Please check whether this is clear to all. Any doubts about that? ये है acceleration. Is this okay? अच्छा question है ये. Next question we'll go for. Any doubts about this? Hello. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Question number 37. बताइए कैसे करेंगे इसको सॉल्व. क्या दिया है यहाँ पे? लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. The question says, a descending pulley. This pulley is going down. A descending pulley shown in the figure. A descending pulley shown in figure has a radius of 20 centimeter. This pulley is descending. मतलब ये नीचे जा रहा है. And moment of inertia, इसका रेडियस हमको बताया गया है, is 20 centimeter. And moment of inertia 0.2 kg meter square. The fixed pulley is light and the horizontal plane is frictionless. There is no friction here. No friction. So find the acceleration of the block if its mass is 1 kg. इसका mass है 1 kg. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा इसका और इसका. ठीक है. सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम हियर. देखिए यहाँ का जो टेंशन होगा वो T1 होगा. यहाँ का टेंशन होगा T2, डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. और ये पुली जो है इसको फ्रिक्शनलेस पुली, ये पुली का वेट वगैरह निग्लिजिबल दिया है, तो ये जो कंटिन्यूस होगा यहाँ पे, और यहाँ का टेंशन भी T1 ही होगा. फिर याद रखिए T1 T1 T2, बिकॉज दे से द पुली फिक्स्ड पुली इज लाइट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज. ये जो पुली है ये लाइट है तो इसको निगलेक्ट ही करना है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो इसलिए we will be taking the tension as T1 and T1. whereas इस पुली के डिटेल्स दिए हैं तो इधर के टेंशन अलग अलग होने वाले हैं. समझ में आ गई बात? चलिए अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स लॉ अप्लाई करता हूँ, T1 is equal to M1A. लेट मी कॉल दिस मास इज एज M1. इस मास को मैं बोलूंगा M1. ठीक है. सो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लूँ, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं. देयर इज नो फ्रिक्शन, isn't it? And there is only one tension acting in this direction. इस टेंशन की वजह से ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, टेंशन T1. तो इस T1 is nothing but M1A. ये पहला इक्वेशन हो गया इसका, isn't it? राइट. अच्छा अब मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ इस पुली का, आई विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली. पुली के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं भाई? देखिए यहाँ पर है
और उसी प्रकार यहाँ पर भी है, यहाँ का टेंशन है T1 और यहाँ का टेंशन है T2। अब इसमें दे से दैट दिस पुली इज, ये ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, मतलब इस तरफ ज़्यादा फोर्स है, जिसकी वजह से इट विल बी T1 माइनस T2 बिकॉज टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। सो T1 माइनस T2 इंटू R इज इक्वल टू I टाइम्स अल्फा। अब ये जो अल्फा है इसको मैं अल्फा ही लिखूंगा, राइट हियर अल्फा ओनली, ठीक है। तो M2G, अब मुझे इसका मास भी तो दिया है ना रे बाबा, this has got the mass moment of inertia तो दिया है इसका, this is a variable pulley ना, just hold on please, yeah, M2G, ये है रोटेशनल मोशन का इक्वेशन इस पुली का, बट दिस पुली हैज गॉट, जैसे ये पुली नीचे जा रहा है तो दिस पुली हैज गॉट ट्रांसलेशनल मोशन आल्सो। सो इसका जो ट्रांसलेशनल मोशन है इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो इसका इक्वेशन है, देखिए इसका, दिस हैज गॉट इट्स वेट, व्हाट इज दिस वेट, इज M2, so this become M2 into G। सो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, ये और ये इसका मोशन जो है, दिस पुली इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लीनियर मोशन के लिए, और रोटेशनल मोशन के लिए वो ऐसा घूम रहा था, इसके लिए मैंने ये टॉर्क वाला इक्वेशन ले लिया। बट रोटेशनल मोशन के लिए क्या बन जाएगा, सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, ये दोनों ऊपर के फोर्सेस है और ये दोनों नीचे का फोर्स है, तो इफेक्टिव फोर्स होगा इसका क्या, द इफेक्टिव फोर्स विल बी गिवन बाय M2G माइनस T1 प्लस T2 is equal to M2 into A2। this is the acceleration, this is the acceleration, बराबर है क्या, acceleration of this, और उन्होंने पूछा फाइंड द acceleration of the block। अब देखिए ब्लॉक और ये जो स्ट्रिंग है इसको, अगर दिस इज बॉडी नंबर 1 एंड दिस इज बॉडी नंबर 2, इसका जो मास है मैंने इसको M2 बोला है, तो देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रिंग लॉ। व्हाट वाज स्ट्रिंग लॉ, स्ट्रिंग लॉ अगर आपको याद होगा तो इट सेज M1 A1 is equal to M2 A2, N1 A1 rather, M1 नहीं सॉरी N1 A1 is equal to N2 A2। N क्या था, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स थे, तो पहला वाला जो ब्लॉक है इट इज कनेक्टेड टू वन स्ट्रिंग, सो यहाँ पर N1 is equal to 1, so I'll say 1 times acceleration of the block is equal to N2 number of strings, ये this is connected to two strings, so I'll say N2 is equal to 2, so it will be 2 times acceleration of this pulley, I'll call this as A2, I'll call this as A2। so A2 is equal to A by 2 या A1 upon 2, मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक चाहिए जिसको मैं ए ही बोलूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक को मैं ए ही बोलूंगा, जिसको मैंने ए बोल दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर A2 के जगह पर A by 2 लिखना पड़ेगा, याद रखिए, I'll have to write this as A by 2। so what am I going to get there, this will be nothing but M2G T2 minus T1, हाँ इस इक्वेशन में अगर मैं लिखता हूँ T1 माइनस T2 लिखना पड़ेगा ना, तो T2 माइनस T1, this is going to go T2 माइनस T1। इसमें ये जो पुली है वो ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो T2 हैज टू बी ग्रेटर देन T1, सो इट विल बी T2 माइनस T1, ऐसा बनेगा इक्वेशन। तो लेट मी कंटिन्यू हियर, व्हाट इक्वेशन आई विल गेट देयर, दिस इज नथिंग बट T2 माइनस T1 is equal to, now this is alpha, अल्फा अगर ये प्योर रोलिंग मोशन है तो ये अल्फा कैसे लिखा जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर अल्फा, बट ये होगा एक्सेलरेशन 2, सो अल्फा इज इक्वल टू A2 अपॉन आर, A2 अपॉन आर कैपिटल आर लिखूंगा मैं, बट A2 इज इक्वल टू A by 2, so this will become A upon 2R, so this is T1 T2 minus T1 into R is equal to A, rather I times A अपॉन 2R, ऐसा बनेगा अपॉन 2R, और ये फिर R उधर चला जाएगा, सो इन शॉर्ट दिस इज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू IA अपॉन 2R स्क्वायर,
ये है एक इक्वेशन T1 का, ये है दूसरा इक्वेशन T2 माइनस T1 का, और यहाँ पर मुझे मिलेगा तीसरा इक्वेशन. लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ. Talk about this equation. What is this going to become? This will become M2G. M2G को मैं उस तरफ भेज दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, T1 माइनस, या फिर इसको इस तरफ भेज देते हैं. So this will become T1 plus T2. T1 plus T2 is equal to M2G minus M2 A by A2, but A2 is equal to A by 2. A2 is equal to A by 2. तो यहाँ से M2 कॉमन आएगा. This will become G minus A upon 2. This is T1 plus T2. I'll call this as equation 3. बस मेरा काम है, मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. अब इन इक्वेशन में से मुझे किसी किसी इक्वेशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ. तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं. तो मेरे ख्याल से इसमें से T2 कैंसिल हो जाएगा ना. T1 विल बी देयर. चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको. एक्सेलरेशन A1. I will add these two equations. If I'll add these two equations, this is T2 minus T1 and T1 plus T2. तो इसमें से T1 gets cancelled. This will give me 2T2 is equal to IA upon 2R square plus M2G minus M2A by 2. M1 M2 मुझे पता है शायद. कितना दिया है यहाँ पर M1 और M2? M1 M2 is not known. The fixed pulley is light horizontal. We will find the acceleration of the block. The acceleration of the block is not found. This cannot be found out. Okay, so T1 gets cancelled. I got T2 here. T2 से कैसे इसको eliminate करेंगे भाई? T1 is equal to A. अच्छा है. चलिए. I don't know the mass at all. कैसे करेंगे इसको calculate? Now instead of addition, I'll subtract this. This will become T1 plus T2 is equal to M2G minus M2A by 2, and this is minus T1 plus T2 is equal to IA upon 2R square. If I subtract, this will become plus, this is minus, and this is minus. It cancel हो जाएगा. So what is this going to give me? This will give me 2T2, sorry, 2T1 is equal to M2G minus M2A by 2 minus IA upon 2R square. Well, this is T1, but T1 के लिए अगर मैं ये substitute कर दूँ, तो this will become 2 times M1A is equal to M2G minus M2A by 2 minus IA upon 2R square. यार इधर अगर masses नहीं दिए हैं तो how are you going to find out this thing? If it's mass. इस पुली का मास M2 दिया है, वो M2 कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा कैंसिल. पुली का मास इज नॉट गिवन यार. No. तो इसको मैं पेंडिंग में रखता हूँ फिलहाल. देखता हूँ. I'll go for the next question here. Question number 38 वाला करते हैं.
क्वेश्चन 38। फाइव फिफ्टी को ब्रेक दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना? ओके ना? या लेट्स कंटिन्यू। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम मैं इसी के अंदर ड्रॉ कर लूंगा, इज नो नीड टू ड्रॉ दिस सेपरेटली। द पुली शोन इन द फिगर हैज अ रेडियस, ये जो पुली है इसका रेडियस दिया है इन्होंने। दिस पुली हैज गॉट द रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ओके, and the moment of inertia I is equal to 0.5 kg meter square. This is the moment of inertia of the pulley. इनका फ्री बॉडी डायग्राम मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक मास का। अबाउट इट्स एक्सिस, एज्यूमिंग द इंक्लाइंड प्लेन्स टू बी फ्रिक्शनलेस, 45 डिग्री का है, ये 2 किलो है, ये 4 किलो है। देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, फ्रिक्शन नहीं है तो आराम से स्लाइड कर रहे हैं, हमें फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडर करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल द फोर्सेस, द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक। यहाँ पर जो 4 kg है मुझे उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं। लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। इन सबके फ्री बॉडी डायग्राम्स में ड्रॉ कर लूँ पहले। लेट मी कॉल यहाँ का जो टेंशन है पहले तो क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे भाई यहाँ पे बताइए मुझे। इसका वेट इज गोइंग टू एक्ट नीचे, इसका वेट जो है नीचे एक्ट करेगा ऐसे, तो उसका कुछ कंपोनेंट रहेगा, उसका एक कंपोनेंट नीचे ऐड करेगा डाउनवर्ड, और दूसरा इट विल हैव 2 कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट इस प्रकार होगा, ऐड करेगा जो, इजंट इट, और दूसरा कंपोनेंट उसका इस तरह से ऐड करेगा। सो बेसिकली ये वाला जो फोर्स है दैट इज mg। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, सो दिस इज बी mg cos थीटा, mg cos थीटा, और थीटा के सामने वाला मतलब ये, दिस विल बिकम mg sin थीटा। mg sin थीटा किसी काम का नहीं है क्योंकि इसका नॉर्मल रिएक्शन आता है, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, सो दैट्स ओके। और जो फोर्स है कि यहाँ पर आएगा दैट इज दिस वन, वो ये रहेगा। इस टेंशन को मैं बोलूंगा टेंशन T1, इसको मैं बोलूंगा टेंशन T1, यहाँ का जो टेंशन है, समझे क्या? अब अगर इनकी मैं रेस लगा दूं तो वेयर इज दिस गोइंग टू गो, तो इसका मोशन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन दिस डायरेक्शन, द मोशन इज टेकिंग प्लेस, ये 4 kg वाला नीचे जाएगा ना, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये है मोशन का डायरेक्शन। तो इन दोनों में कौन जीत रहा है? mg cos थीटा जीत रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगा? mg cos थीटा माइनस T1 is the effective force, F is equal to ma, is equal to ma, ma मतलब 4a, ये एक्सेलरेशन होगा, समझे क्या? दिस इज इक्वल टू 4a m1a, इस मास को मैं m1 बोलूंगा और इस मास को भी m1a बोलता हूँ। m1 इज इक्वल टू 4 kg, 4, ये तो हो गया मेरा एक इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार का मेरे को दूसरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा भाई। I'll write down the second equation over here.
तो इसका भी वैसे ही हो जाएगा कि अगर ये है तो इसका वेट नीचे ऐड करेगा, उस वेट का ये एक कंपोनेंट आएगा, ओके, और ये दूसरा कंपोनेंट आएगा। ये जो कंपोनेंट है ये मेरे तब काम का आएगा जब फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो कोई बात नहीं, दिस इज m2 इज इक्वल टू 2 kg। तो ये होगा सामने वाला कंपोनेंट। एक मिनट, मैंने कौन सा वाला फोर्स दिखाया? अगर ये थीटा है तो ये वाला थीटा होगा ना, mg, ये थीटा होगा, तो दिस इज mg साइन थीटा। रे बाबा, कॉस नहीं, mg साइन थीटा, ये कॉस थीटा आएगा। एक मिनट, मुझे करेक्ट करने दो इसको। दिस इज दैट कंपोनेंट, एंगल बिटवीन द एनी टू लाइंस इज ऑलवेज, हाँ स्मॉल, देखिए इफ दिस इज एंगल थीटा तो ये होगा एंगल थीटा, एंड थीटा के सामने वाला मतलब दिस इज mg साइन थीटा, और ये होगा mg cos थीटा। अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन कॉस, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है, लेकिन वैसे अगर हम लिखते हैं तो इसको मुझे साइन थीटा लिखना पड़ेगा, नॉट कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा। ठीक है, इसको भी एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर, सो दिस विल बिकम mg cos थीटा, जिसका कोई मतलब नहीं है, m2g cos थीटा, एंड दिस विल बिकम m2g sin थीटा। और यहाँ का जो टेंशन है उस टेंशन को मैं बोलूंगा T2, ये रहा T2, दिस इज T2। ठीक है, एंड द मोशन इज टेकिंग प्लेस इन दैट डायरेक्शन, ऐसे मोशन हो रहा है। सो कौन जीता है दोनों में? T2 जीता है, सो दिस विल बिकम T2 माइनस m2g sin थीटा इज इक्वल टू m2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, समझे? ये दूसरा इक्वेशन है। तीसरा इक्वेशन यहाँ पर आएगा, इस पुली को इस तरफ खींचा जा रहा है, सो इट विल बी T1 माइनस T2 टॉर्क इनटू द रेडियस r इज इक्वल टू I अल्फा, एंड दैट अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन r। ये है तीसरा इक्वेशन। तीनों इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे गौर से देखिएगा। पहला इक्वेशन है m1g, मैं यहाँ पर वैल्यूज ही लिख लेता हूँ उसके, वो बेटर होगा मेरे ख्याल से। अगर आपको चाहिए तो आप वैल्यूज लिखो या फिर डायरेक्ट लिखते हैं। तो पहला इक्वेशन बोलता है m1g साइन थीटा माइनस T1 इज इक्वल टू m1a। इक्वेशन दूसरा बोलता है T1 माइनस T2 इज इक्वल टू IA अपॉन r स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन बोलता है, एक्चुअली ये तीसरा लिखा मैंने यहाँ पे, अब दूसरा लिख रहा हूँ। दूसरा इक्वेशन बोलता है T2 माइनस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू m2a। अगर इनको ऐड करूंगा मैं तो क्या मिलेगा? व्हेन आई ऐड दिस माइनस T1 प्लस T1, T2 माइनस T2 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? m1 माइनस m2 g साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन निकालिएगा, ब्रैकेट में आएगा m1 प्लस m2 प्लस I अपॉन r स्क्वायर। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? a इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए? तो बिकम m1 माइनस m2 इंटू जी साइन थीटा। देखिए उन्होंने अगर m1 m2 ऐसा बोला होता तो ये उसका आंसर आ गया होगा, m1 प्लस m2 प्लस I अपॉन r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m1 इज 4 kg, m2 is 2 kg, g is 10, sine of 45 is 1 upon root 2 divided by m1 is 4 plus 2 6, I is given to be, I is equal to 0.5, 0.5 बोले तो हाफ, r स्क्वायर, r is 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, 0.1 का स्क्वायर 0.01, सो 0.01 इधर होगा तो ऊपर जाके वो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आएगा 2
20 upon root 2 divided by 56. Chelsea, divided by 56. So that will come out to be, that will be giving me what? 7 4 14 4 5 will become 5 upon 14 root 2, ऐसा कुछ बनेगा whatever. ठीक है ना? तो उसका आंसर अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ 5 upon 14 root 2, 5 divided by 14 root 2, that will be 0.2525. So the acceleration is 0.25 meter per second square. That's the answer. Please check whether this is clear to you all. बहुत अच्छा प्रॉब्लम था ये. Any doubts about that? हेलो मुझे लगता है I'll have to stop here today. Let's stop here. 10 मिनट के बाद आपका केमिस्ट्री लेक्चर होगा. ठीक है.